जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। क्या अमेरिका भारत के साथ डबल गेम खेल रहा है? क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका कहता है कि भारत हमारा भरोसेमंद साथी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ एक अहम समझौता करता है जिसके तहत वो आधुनिक से आधुनिक हथियार पाकिस्तान को दे सकता है। और इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिए, उन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ। तो आज जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल जे.एस. सोडी सर के पास चलेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे अमेरिका की सोच क्या है। साहब, कर्नल जे.एस. सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से समय देने के लिए। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर। कर्नल सोडी सर, भारत पाकिस्तान और अमेरिका भारत के रिश्तों को लेकर मैं समझना चाहूंगा आज आपसे, क्योंकि कल एक खबर आती है कि भारत और अमेरिका के संबंध तो बहुत अच्छे हैं। जमकर जब प्रधानमंत्री मोदी देख अमेरिका गए थे तो जमकर पर्सनल केमिस्ट्री भी दिखाई पड़ी थी, और अमेरिका ये बोलता हुआ भी दिखाई पड़ा था कि भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन कल खबर आई कि पाकिस्तान के साथ एक अहम समझौता अमेरिका ने किया है, और वो समझौता अमेरिका को ये पावर देता है कि वो अब पाकिस्तान को भी वैसे ही हथियार दे सकता है जैसे वो भारत को देना चाहता है। तो किस प्रकार से अमेरिका के इस डबल गेम को देखें कि एक तरफ वो बोलता है कि भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को भी मजबूत करने में लगा है। राजेश जी, मैं आपका जवाब में थोड़ा इतिहास में पीछे जाना चाहूंगा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बन के उभरा, तो 6 साल के बाद 1953 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो चुकी थी कि उसने भारत के साथ कश्मीर मुद्दे को हल करने का प्रस्ताव दिया। और तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद अली बोगरा और भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो पंडित नेहरू लाहौर गए और वहां पे मोहम्मद अली बोगरा के साथ एक मीटिंग भी हुई, और ये मसला सॉल्व करने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू भी हुई। लेकिन उसके बाद अमेरिका बीच में आ गया और अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत के साथ ये मसला सॉल्व नहीं करने दिया, क्योंकि अमेरिका को ये एहसास हो गया कि वो पाकिस्तान को हथियार बेच सकता है। और 1960 में 7 साल के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी हो गई अमेरिकी मदद की, फाइनेंशियल मदद की वजह से, कि उसकी अर्थव्यवस्था भारत से अच्छी हो गई। अब एक जो आपका प्रश्न है उसका इससे डायरेक्ट बियरिंग है, क्योंकि अमेरिका एक व्यापारी देश है। वो हर चीज व्यापार के नजरिए से देखता है। उसका ना कोई परमानेंट दोस्त है, ना कोई उसका परमानेंट दुश्मन है। जब उसे जरूरत पड़ी तो उसने उसामा बिन लादेन को दोस्त बना लिया, जब जरूरत खत्म हो गई तो उसने उसको मार दिया। तो यही चीज को अगर हम समझें इस प्रेजेंट आपके प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट में, तो अमेरिका के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों एक बड़ी मार्केट है। दुनिया की 10 सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों में से 6 अमेरिका में स्थित है। और जो अमेरिका का MIC मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वो अमेरिका की जीडीपी में हर साल 3.3% कंट्रीब्यूट करता है। तो इतना विशाल है वहां का डिफेंस कॉम्प्लेक्स जो कि हथियार बनाता है। तो और आपके प्रश्न के साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि कल तो आपने खबर बोली बिल्कुल सही है। 3 अगस्त को एक खबर आई जिसमें अमेरिका के डेप्टी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन मैथ्यू मिलर ने एक स्टेट बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को बैठ के अपने हर मसलों को हल करना चाहिए। तो 3 अगस्त को अमेरिका ये कह रहा है, और कल की तारीख में अमेरिका पाकिस्तान के साथ CIS MOA एग्रीमेंट करा है जिसके तहत वो अगले 15 साल तक उसे आधुनिक से आधुनिक हथियार बेचेगा। तो ये सारी चीज स्पष्ट है, अमेरिका के लिए हर देश सिर्फ एक व्यापार का नजरिया है बस। मैं जो चीज समझ पाया हूं सर, अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में इसको कहूं तो चाइना के खिलाफ अमेरिका भारत को तैयार कर रहा है और भारत का इस्तेमाल कर रहा है। भाई, भारत के खिलाफ पाकिस्तान को तैयार कर रहा है। क्या इस नजरिए से हम चीजों को देखें, अगर सिंपल वे में देखना हो तो? बिल्कुल, देखिए 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तब से लेकर आज तक अमेरिका ने 105 युद्ध या जंगों में
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिस्सा लिया है। यानी कि दुनिया के किसी कोने में लड़ाई झगड़ा हो, अमेरिका पहले पहुंचता है, या अपने हथियार लेके या अपने सैनिक लेके। तो जितना तनाव भारत चीन के बीच में, जितना तनाव भारत पाकिस्तान के बीच में रहेगा, उतना अमेरिका को फायदा होगा। लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों को हम कहां देख सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं रूस से भी दूर हुए हैं। और हाल में रूस के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री के बयान बता रहे हैं। तो कितना हम निर्भर कर सकते हैं सर? बहुत अहम सवाल है ये कि कल अगर एलएसी पर कुछ होता है, टू फ्रंट वॉर की नौबत आती है, तो इस मुल्क के ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है जिसे व्यापार से मतलब है? राजेश जी, किसी आदमी पे जब कोई परेशानी आती है तो उसे उस जिंदगी की जंग खुद लड़नी पड़ती है। कोई मदद करे ना करे, वो वक्त बताता है। यूक्रेन रूस युद्ध ने यह बात को स्पष्ट कर दिया राष्ट्रों के लेवल पे। यूक्रेन रोता रहा कि हमें सैनिक भेजो, लेकिन अमेरिका और नाटो ने एक सैनिक नहीं भेजा। जहां तक भारत की बात है, भारत की दोस्ती नजदीकियां अमेरिका से अच्छी हो रही हैं, लेकिन कल अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान और चीन भारत पे जंग बोलते हैं, टू फ्रंट वॉर, जो कि एक चीनी प्रकाशन के लेख में भी लिखा है, भारत को अपनी तैयारी खुद करनी चाहिए, अमेरिका पे बिल्कुल निर्भर नहीं होना चाहिए। भारत जिस देश के साथ डिफेंस डील कर सकता है, लेटेस्ट हथियार ले सकता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ले सकता है, उसको लेना चाहिए। लेकिन अंत में भारत को अपनी क्षमता में इजाफा करना चाहिए, यह सोच के कि कल अगर हम पे किसी देश ने युद्ध बोला, कोई देश हमारी मदद करे ना करे, हमें अपनी या युद्ध खुद लड़ना होगा। जी, अब मैं एक थोड़ा सा इतिहास में जाऊंगा। 1965 से पहले की बात करूं तो पैटर्न टैंक अमेरिका की तरफ से दिए गए, पाकिस्तान को एहसास हुआ कि हम जंग जीत सकते हैं। फिर उन्हीं पैटर्न टैंकों को लेकर वो भारत में दाखिल होने की हिमाकत करता है। नतीजा क्या होता है वो हमें पता है। 1971 में भी कुछ इसी प्रकार से अमेरिका के हथियार मिले। उसे लगा कि अब मैं भारत के ऊपर जीत हासिल कर सकता हूं। तो किस प्रकार से अमेरिका की इस मदद को हम देखें, क्योंकि जब जब अमेरिका ने वेपन से पाकिस्तान की मदद की है, तब तब दोनों देशों के बीच जंग के रास्ते खुले हैं। राजेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि जब जब पाकिस्तान को अमेरिका से या कोई दूसरे बड़े देश से हथियार या पैसा मिला है, उसके मनोबल में इजाफा हो जाता है। और पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 भारत है, और वो कोई मौका नहीं छोड़ता भारत पे प्रहार करने का। और जैसे जैसे पाकिस्तान और चीन की नजदीकियां बढ़ रही हैं, हम सारे जानते हैं। अब अमेरिका ने डिसाइड कर लिया कि वो पाकिस्तान को हथियार देगा। आने वाले वक्त में पाकिस्तान अकेले जंग नहीं करेगा भारत पे। आने वाले वक्त में टू फ्रंट वॉर ही होगी, जो कि पाकिस्तान और चीन एक समय पे भारत पे अटैक करेंगे। आज की तारीख में चीन भारत से 3 चीजों में बहुत आगे है: साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर और स्पेस वॉरफेयर। और ये ओके, 3 चीजें आधुनिक युद्धों में एक अहम भूमिका निभाएंगी। और मैं एक लेमन लैंग्वेज में बताना चाहूंगा कि ये 3 चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर चीन सफल होता है तो वो किसी देश के हथियारों को फायर करने से एकदम रोक देगा, क्योंकि वो पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को, प्लानिंग सिस्टम्स को फ्रीज कर देगा। यानी कि साइबर अटैक, और इसकी वजह से तो इतना वो आगे है। हमारी भी तैयारी चल रही है, लेकिन हकीकत ये कि चीन हमसे इन 3 चीजों में बहुत आगे है। तो अब जो पाकिस्तान और चीन की ये नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये भारत के लिए एक खतरे की घंटी है। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगले 12 साल भारत के लिए बहुत ही क्रूशियल और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जंग तो होनी होनी है। और एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं कि जंग कभी नहीं होगी, मैं उन्हें ये चीज बताना चाहूंगा, ऐसे ही कई विद्वान कहते थे कि रूस यूक्रेन पे कभी आक्रमण नहीं करेगा, और जो हो रहा है